मसीह खुदावंद के मुबारक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आप तमाम नाजरीन और सामाईन की खिदमत में ये खाकसार आज शब आदाब बजा लाता है और मैं यकीनन दिल से खुदावंद का ममनून हूं। एक तो इसलिए कि खुदावंद ने मुझे अपने खून से खरीद लिया ताकि मैं कौमों और उम्मतों के लिए मसीहा का गवाह ठहरूं, और फिर इस इंटरनेट फैसिलिटी के लिए जिसके वसीला से हम खा दुनिया के किसी ही कोने में क्यों नहीं खुदावंद के कलाम को बाएन आमने सामने बैठकर सीख सकते और सुन सकते और बरकत पा सकते हैं। मैं इस फैसिलिटी के लिए भी खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। और अजीजों, आज आपके साथ मिलकर मैं बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब यानी यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए मुकाशफा की किताब पर बात कर रहा हूं। और इस मुकाशफा की किताब के 14वें बाब पर हमने काफी सैर हासिल बात की, जहां तक पहुंचे थे यानी 11 आयत तक। और अब हम आगे बढ़ते हैं। 12 आयत आज आपके सामने रखता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं 12 आयत तलावत करूं, यह जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि मुकद्दस यूहन्ना रोया में और रूह में एक फरिश्ता को देखते हैं और उस फरिश्ता के पास एक खास मैसेज था, एक खास पैगाम था, और वो उन लोगों की अदालत के लिए था जो लोग उस हैवान यानी मुखालिफे मसीह की पूजा करेंगे, परस्तिश करेंगे और उसके बुत के आगे घुटने टेकेंगे और उस हैवान यानी मुखालिफे मसीह का स्पेशल मार्क यानी उसकी छाप, सील अपने ऊपर लेंगे। उनकी बाबत बात हो रही है। और फिर ये कि उन तमाम को जिन्होंने उस हैवान की छाप ली तो परस्तिश भी की, उसके आगे घुटने भी टेके, एक लिहाज से उसका कलमा पढ़ लिया, और उसके बाद उन तमाम लोगों को खुदा के कहर और गजब के सबब से गंधक और आग से जलने वाली झील में डाला गया। ऑलरेडी ये बातें ऐसे हैं जैसे हो चुकी, लेकिन दर हकीकत अमली तौर पर ये बातें होने को हैं। खुदा के प्लान, खुदा के मंसूबा के मुताबिक तो वो हो चुकी हैं, क्योंकि जब वो कहता है तो वो हो जाता है। लेकिन फिजिकली इन बातों को मुस्तकबल में उस मकाम पर होना है जिसकी बाबत हम देखते हैं। मिसाल याद आ गई। बुजुर्ग आदम को खुदा ने कहा था, जिस दिन तूने खाया सो तू मरा। तो जिस दिन खाया उसी दिन तो नहीं मरा। आदम तो कई 100 साल बाद भी
जीते रहे। तो इससे मुराद यह है कि खुदा ने फतवा लगा दिया था कि तेरी सजा फिजिकल डेथ यानी मौत है। अब उस मौत को आज वकूफ पजीर होना था या कल या 100 साल बाद उसको हो कर रहना था, क्योंकि खुदा ने डिसीजन ले लिया था। मुकाशफा की किताब ये रमूज या मुकाशफाती या भेदों की किताब है, जिस सबब से खुदा के प्लान और मंसूबा के मुताबिक तो ये ऑलरेडी हो चुका, लेकिन दर हकीकत फिजिकली अमली तौर पर ये मुस्तकबल में वाकयात होंगे। और बार बार मैं ये जिक्र करता हूं कि जिन आयात पर हम गौर कर रहे हैं, ये कलीसिया के उठाए जाने के बाद जो 7 साला मुसीबत का जमाना होगा, उसके सेकंड हाफ के एंड की बातें हैं जो हम अभी सीख रहे हैं। और मुसीबत के जमाने में उन तमाम लोगों की बात हो रही है जो हैवान की परस्तिश करेंगे, उसकी छाप लेंगे, कि उनको गंधक और आग से जलने वाली झील में डाला यहां गया है, लेकिन जाएगा और वहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरेगा। अब्दुल आबाद वो अजाब में मुब्तला होंगे। अब हम चलते हैं आयत 12 पे। लिखा है, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। आयत छोटी सी है, 2 सतूर पर मबनी है, लेकिन बहुत कुछ इसमें है। ना सिर्फ मुसीबत के जमाने के एंड पर उस वक्त के ईमानदारों के लिए, बल्कि 2020 के और इवन यूट्यूब पर फिजिकली मैं रहूं या ना रहूं, आप जो बाद में भी इन आयात को यूट्यूब पर भी सुनेंगे, इसी बात को आपके दौर में भी ये बातें जूं की तूं हैसियत रखेंगी। और जब यह कहा जा रहा है कि मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों, साफ जाहिर है ये खुदा के लोग हैं। मुसीबत के जमाने के एंड की बात ओरिजिनली इस आयत में हो रही है। और मुकद्दस जो लफ्ज है, पहले भी बात मैंने की कि ये कुदस से निकला है, जिसके माना है अलग किया हुआ। और ये लफ्ज आम जगहों पर इस्तेमाल नहीं होता। कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी चीज जो खुदा के काम के लिए अलग से मुकर्रर की गई या मखसूस की गई हो, उसके लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होता है। मुकद्दसीन मुकद्दस की जमा है और यह ईमानदारों के लिए टर्म इस्तेमाल हुई है। लेकिन कई ऐसी अशिया हैं जो खाना खुदा में इस्तेमाल होती हैं, जिनके लिए हम मुकद्दस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मुकद्दस मज़बा, मुकद्दस संदूक वगैरह वगैरह। और अब हम यहां यह देखते हैं कि मुसीबत के जमाने के एंड पर 1,44,000 बनी इसराइल में से वो लोग जो यीशु मसीह के उस वक्त भी गवाह होंगे
اور قوموں اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان میں سے وہ لوگ جنہوں نے آج یسوع کو اپنا دل نہیں دیا ہوگا، اس مصیبت کے زمانے میں اتنے دکھ اور کرب سے وہ گزریں گے کہ اب وہ وقت اپنے ہاتھوں سے گنوا چکے ہوں گے کہ جب وہ اس دنیا میں ڈیسیژن لیتے، فیصلہ کرتے اور سورگ پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جاتے، وہ وقت گنوا چکے۔ لیکن محبت الہی پھر بھی گردش میں آتی ہے کہ مصیبت کے زمانے کے اختتام پر یک بار پھر ان لوگوں کے لیے جو قومیں اور امتیں اور قبیلے ہیں، وہ جو مسیح کی پہلی آمد میں مسیح کو دیکھ کر پیچھے رہ جائیں گے اور اپنی چھاتی پیٹیں گے، کیونکہ اس دنیا میں انہوں نے کٹے والی ضد لگائی اور مسیح خداوند کو قبول نہیں کیا، مسیح پر ایمان نہیں لائے۔ سرد مہر اور سخت دل لوگ، مذہبی لوگ، ان کی بات کر رہا۔ ان تمام کے لیے مصیبت کے زمانے کے اختتام پر ایک بار پھر موقع ہوگا کہ وہ فرشتوں کے ذریعہ اور بنی اسرائیل میں سے 1,44,000 گواہوں کے ذریعہ اس خوشخبری کے کلام کو سن سکیں کہ توبہ کرو، خدا کے حکموں پر عمل کرو، اور پھر آپ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں۔ مسیح مر گئے، دفن ہوئے، جی اٹھے، یہ آج کے لیے میسج ہے، یعنی اس زمانے کے لیے۔ اس وقت تو اب ماسوا پچھتانے اور خدا کے حضور اپنی ہٹ درمی کی قیمت ادا کرنے، رونے اور کراہنے کے علاوہ کچھ اور ان کے پاس راستہ ہوگا نہیں۔ لیکن خدا باپ پھر سے ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ رجوع لا سکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ مخالف مسیح کا کلمہ پڑھیں، مسیح کے برخلاف ہو کر مخالف مسیح کی پیروی کریں، اس کے بت کے آگے سجدہ کریں، گھٹنے ٹیکیں، بجائے اس کے کہ اب وہ اس کے پیچھے چلیں، وہ اپنی زندگی کا کنٹرول خداوند خدا کے ہاتھوں میں دیں گے۔ لیکن اس وقت ان کو اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑے گا، کیونکہ مخالف مسیح ان تمام کو جو اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے، ان تمام کی گردن تن سے جدا کرے گا۔ بہت مشکل اور بہت مصیبت کا وہ وقت ہوگا جس کی بابت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اسی لیے متی 24:14 میں آج مجھے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس انجیل کی منادی ساری خلق کے سامنے کرو، تاکہ مسیحا کا آنا جلد ہو اور کوئی ایک بھی بغیر خوشخبری سنے رہا نہ ہو۔ اور جب ہم مقدس لوکا 21 باب اور خاص کر اس کی 19 آیت دیکھتے ہیں، لوکا 21:19، تو وہاں پر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کلام مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے، 21:19 میں بہت ہی اہم ترین اور ضروری بات کہ اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے۔ کب کی بات ہے؟ یہ اسی وقت کی بارے میں بات ہے
जिसकी बात हम मुकाशफा की किताब में भी देखते हैं। ताहम हम इस बात को यूं देखते हैं कि वो लोग जो मुखालिफे मसीह की पैरवी नहीं करेंगे, खुदा के सुपुर्द अपने आप को करेंगे और उसकी बात को मानेंगे, और खुदाबंद यीशु मसीह जो खुदा की तरफ से गुनाहगार इंसान की निजात का प्लान या मंसूबा था और कबूल नहीं किया, अब वो पछताते हुए कहेंगे कि मसीह हमारे खुदाबंद हैं। उनकी बाबत लिखा है कि उन ईमान लाने वाले मुकद्दसों जो मुखालिफे मसीह से अलग हो जाएंगे, खुदा के लिए, मसीहा के लिए अलग किए गए लोग, उनके सब्र का ये एक बड़ा मौका होगा, अहम तरीन मौका होगा। यही सब्र का मौका होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत कि माजिए रफ्ता में उससे पेशतर कभी नहीं हुई होगी। बस हम यूं कहना चाहिए कि तसव्वुर ही से कह सकते हैं कि मुसीबत के जमाने के वो ईमानदार जो उस वक्त ईमान लाएंगे कैसे अपनी जानों को तसल्ली देंगे। और मैंने और आपने तो, हमने शायद दुखों की एक झलक देखी हो अपनी जिंदगी में, लेकिन मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर जो उस वक्त के मुकद्दसीन जिस मुसीबत से दो चार होंगे, खुदा न करे कि हम में से कोई रहा हुआ हो पीछे रह जाए और उस मुसीबत के वक्त से गुजरे। खुदा आज भी मुझसे और आपसे यही तवक्के कर रहा है कि इस दुनिया में भी मुसीबतें तो हैं। मसीह ने कहा, तुम दुनिया में दुख उठाते हो, मुसीबत उठाते हो, नाला हो, परेशान हो, हरासा होते हो, लेकिन याद रखो कि मैं इस दुनिया पर गालिब आया हूं। यह देखकर कि मुसीबत के जमाने में ये मुकद्दसीन किस तरह से तसल्ली पाएंगे और अपने आप को खुदावंद के हाथों में देंगे, उस तरफ में अभी आ रहा हूं। लेकिन आज की दुनिया में जब मेरे भाई आप और मेरी बहन आप, मुझ समेत, और आप जो खुदा के खुदाम हैं, जब हम इस दुनिया में मसीही ईमान की खातर, गैरते ईमान की खातर खुदा के लोग होते हुए शरारत के मौके नहीं बल्कि ईमान के सबब से जब हम सताए जाते हैं तो हम मुबारक हैं। सब्र का यही एक मौका है। इस दुनिया की ये आजमाइशें हमें बनाती हैं, हमें संवारती हैं, और कई दफा पहले भी कह चुका हूं कि ये वो हथौड़ियां और छेनियां हैं जिनके जरिया से हमारे चुभने वाले कांटे, कूने, खांचे खुदावंद तराश तराश कर उनको संवारते हैं ताकि हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हो जाएं। हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। ये ईमानदार इसलिए भी और इस सबब से भी तसल्ली पाएंगे कि फ्यूचर में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अज्र है जो खुदा बाप ने हमारे लिए रखा हुआ है। एक बहुत बड़ा अज्र है। और बाय द वे, ये रिवॉर्ड इट इज नॉट ओनली फॉर दोज
जो मुसीबत के जमाने से होकर गुजरेंगे, बल्कि आज की दुनिया में भी वो तमाम लोग जो मसीह के लिए जीते, मसीह के लिए काम करते हैं, मसीह की फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उनके लिए भी एक रिवॉर्ड, एक सिरा है। पौलुस रसूल कहते हैं, आइंदा के लिए मेरे लिए वो रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ खुदा मुझे उस दिन देगा जिस दिन मैं उसके हुजूर हाजिर होऊंगा। और वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि उन तमाम के लिए जो मसीह के ज़हूर के आरजू मंद है, आप और मैं। आज तो हम इसीलिए मसीह खुदावन में ईमान पर कायम है कि निजात खुदावन यीशु मसीह के वसीला से है, कुर्बत इलाही खुदावन यीशु मसीह के वसीला से है, गुनाहों की मुआफी खुदावन यीशु मसीह के वसीला से है, खुदा की हुजूरी में दाखिला खुदावन यीशु मसीह के वसीला से है, क्योंकि वही वाहिद दरवाजा है। इसके अलावा कोई और दरवाजा नहीं है, वही वाहिद रास्ता है। और इस सबब से हम आज दुखों और तकालीफ में भी सब्र करते हैं। मुश्किल, कभी कभी मैं आंसुओं के साथ अकेले में, यकीन जानिए, दुख और तकालीफ की जब कीलें ठूंकी जाती है ना, ओहो, बड़ा पेन होता है। और पॉसिबल है कि आप जो नाजरीन हैं, आप में से कुछ के साथ भी ऐसे ही होता हो। और जब ऐसा हो तो यकीन जानिए कि हम सही ट्रैक पर हैं। नंबर वन, जिनकी जिंदगी में कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं है, इट मीन्स कि वो खुदावंद की साइड पर नहीं है। उन्होंने दुनिया के साथ कंप्रोमाइज कर लिया है। जब आपकी छांटी की जाए, जब मुझे और आपको तराशा जाए, तो हम जाने कि मैं राइट ट्रैक पर हूं और खुदावंद के साथ चलने के लिए कोशा हूं। यह बहुत आम तरीन बात है, बहुत अहम तरीन आज की दुनिया में मुझे और आपको सीखने के लिए मौका दिया गया है। एक तो यह कि वो इस अजर के सबब से मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर जो मुकद्दसीन है वो तसल्ली पा रहे हैं। और जो गीत आज हम गाते हैं ना कि हंस हंस के पता नहीं सूली चुकांगे या पता नहीं मुसीबत में से गुजरेंगे, बाय द वे ये झूठ होता है आज की दुनिया में, क्योंकि शेरां दियां गारां च वड़ना सिखिया ही नहीं असी। वो शेर कौन है? दाढ़ियों वाले। ऑफ कोर्स मेरी भी दाढ़ी है, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरे कहने का क्या मतलब है। एवरीवन जो गुनाहगार है और जिसने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहंदा कबूल नहीं किया, मैं उन तमाम की बात करता हूं कि उन तक खुशखबरी पहुंचेगी तो फिर कोई हमें दुख देगा ना। और जब अपने ताई ही रहना है तो दुख कादा होना, एक और तरफ बात है। लेकिन वो इस मुसीबत के जमाने में मसीह खुदावंद के लिए ईमान पर कायम रहते हुए अपनी जिंदगी के आखिरी सांस लेंगे। और यकीन जानिए, उस जमाने के इख्तिताम पर जान दे देना ही ईमानदारों के लिए फायदामंद होगा। जीते रहना ईमानदार होते हुए उस मुसीबत के जमाने में आसान नहीं होगा। जान दे देना ही उनके लिए तसल्ली और अबदी आराम में दाखिले का जरिया होगा।
वरना बहुत ज्यादा दुख और मुसीबत से उनको गुजरना पड़ेगा। याद कीजिए कि नबूकदनेस्सर ने 3 नौजवानों को, जो खुदाए वाहिद को मानने वाले थे, आग की भट्टी में डाल दिया। और आप जानते हैं कि उसने 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि 7 गुना उस आग को तेज करने के लिए कहा गया। एक तो भट्टी की आग और फिर 7 गुना तेज। क्यों? इससे आप नबूकदनेस्सर के गुस्से का अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितना गुस्से हुआ होगा उन नौजवानों पर। हनन्याह, मिसाइल और अजरिया पर ये उनके ओरिजिनल नेम है। सदरक, मिसक, अबदनजू ओरिजिनल नेम नहीं है, वो बुतों की मुनासबत से बादशाह ने नाम दिए थे। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें नबूकदनेस्सर का कहर और गुस्सा हमें नजर आता है। तो फिर मुसीबत के जमाने के एंड पर, यहां तो सिर्फ 3 थे, मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर मुखालिफ मसीह, जिसके आगे 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हजारों और इवन में भी मिलियंस की तादाद में मुखालिफ मसीह को बाय बाय कहेंगे, लेकिन अपनी जानों का नजराना देना उस मुसीबत से रिहाई पाने का एक जरिया समझेंगे, क्योंकि यह बहुत ही कठिन और मुश्किल वक्त होगा। और हम रोमियो के खत में भी देखते हैं 8 की 17 आयत, बल्कि 18 बेहतर है आज की दुनिया के ताल्लुक से। 18 में लिखा है, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। यह आज की दुनिया की बात हो रही है, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही बड़ी मुसीबत और दुख का वक्त होगा। मुखालिफे मसीह, जैसा मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि सेकंड हाफ में यहूदियों के साथ कोई मुआहिदा करेगा। आज एक स्टडी के दौरान एक आलम ने बहुत अजीब सी बात की, मैं आपके सामने नहीं शेयर करूंगा, लेकिन उसके कहने का मतलब यह था कि यहूदी लोग एक और हैकल बनाने के इतने ज्यादा मुश्ताक हैं कि कोई ही आकर उनको कहे आई एम गोइंग टू हेल्प यू, वो कहेंगे ठीक है जी, आगे लगो। इतना ज्यादा यानी बेताबी उनको हैकल बनाने में है। और उलमा कहते हैं कि जब मुखालिफे मसीह का ज़हूर होगा तो पहला काम यही करेगा कि जो यहूदियों और दुश्मनाने यहूद कौन है आप जानते हैं, उनके माबेन एक अहद करेगा, हैकल बनवाएगा, लेकिन उस मकाम पर नहीं जहां पर थी। यूं यहूद और दुश्मनाने यहूद के बीच में वो कंप्रोमाइज करेगा, बट एट द लास्ट, आखिरकार वो अपने असल दांत दिखाएगा। और क्या होगा? अपना बुत बनाकर रोमी कैसरों की तरह उसी हैकल में जिसको बनवाया जाएगा नस्ब करेगा और कहेगा आ जाओ अब इस बुत के आगे सिजदा करो। और यहूदी लोग शुरू से ही बुत परस्ती के कायल नहीं है।
उनमें बुत परस्ती नहीं है। खरूज 20 में कहा गया था याहवे खुदा ने कि तुम मेरे हुजूर किसी और माबूद को नहीं मानना। एंड व्हेन दे विल कम टू नो कि ये कोई और है जो अपने आप को याहवे खुदा बना रहा है और हमें कहता है कि इसके आगे हम झुकें, तो उस वक्त उनको ये बात याद आएगी कि कोई था जिसने ये कहा था कि मैं जो बाप की तरफ से आया हूं, मुझे तो तुम कबूल नहीं करते। यूहन्ना 5 की 43 में। तो जो खुद अपने आप की तरफ से आता है उसको तुम कबूल कर लेते हो। बात तो ये मुखालिफ मसीह के लिए थी, लेकिन आज की दुनिया में भी जो खुदा की तरफ से आया उसको कबूल नहीं करते लोग। जो खुद ही किसी कोने से निकल आता है लोग चूमते हैं उसको। और क्या बताऊं, जो आलमे बाला से आया तुम तो उसको कबूल नहीं करते, लेकिन खुद जो अपनी मर्जी से आता है उसको तुम कबूल कर लेते हो। मुखालिफ मसीह को ऐसे ही वो कबूल कर लेंगे, लेकिन मुखालिफ मसीह जब अपनी असल हकीकत दिखाएगा तब पहले तो जंग मौकूफ थी कंप्रोमाइज के सबब से, और अब मुखालिफ मसीह कौमों और उम्मतों को जो उसकी हैं, जिन्होंने छाप ली है, तैयार करेगा कि वो इस्राएल पर चढ़ाई करे। और फिर बहुत ही बड़ी मुश्किल घड़ी होगी जब इस्राएल और मुखालिफ मसीह के बीच में अन बन होगी। तो हम इस 12 आयत में क्या देखते हैं? खुदावन अपने बंदा यूहन्ना के वसीला से खबरदार करते, मुतनब्बे करते और कहते हैं कि मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान लाने वालों के लिए सब्र का यही मौका है, जिसकी बाबत मैंने और आपने देख लिया है। खुदावन हमेशा से ही अपने लोगों को नसीहत करते रहे और करते हैं भी कि तुम सब्र करो, और आप में से बहुत से वाकिफ भी हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक आयत, एक हवाला तलावत करना चाहता हूं, जहां आज जो ईमानदार दुख उठाते हैं उनके लिए लिखा है, तुम तरह तरह की आजमाइशों में जब पढ़ो तो इसको यह जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। ईमान पर कायम रहो और सब्र करो ताकि तुम कामिल हो जाओ, क्योंकि हमारा ईमान का जो बानी है वो भी अपने गोल पर कायम रहा और एंड तक उस मकसद की तकमील के लिए सब्र से हर आजमाइश की बर्दाश्त करता रहा। हम आयत 13 पर आज नहीं, नेक्स्ट टाइम गौर करेंगे इस आयत का कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट। हम आइंदा बात करेंगे, लेकिन आज मेरे लिए और आपके लिए यही है कि ईमानदारों, जब ईमान के सबब से हम दुख उठा रहे हों तो जाने कि हम राइट ट्रैक पर हैं, और अगर दुख जिंदगी में नहीं तो जरा ये खतरे का रेड अलर्ट हमें नजर आना चाहिए रूह में
کہ شاید میں اور آپ صحیح ٹریک پر نہ ہوں. خداوند آج کے اس مقدس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھاری برکت عنایت فرمائے. God bless you all and have a great day.